नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी वणक्कम एंड हेलो, आई एम शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ये देखो क्या कह रहा है कि ये दो इक्वेशन मैंने तुम्हें दे दिया। सवाल कह रहा है कि ये दो इक्वेशन पकड़ो, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब ये कह रहा है कि जब आप इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि मान लो आपने इसे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, तो ये कह रहा है कि कुछ तो लाइंस बनेंगी और एक ट्राइंगल सा बनेगा। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, तो कह रहा है कि उस ट्राइंगुलर रीजन को आप कलर कर दो, यानी शेड कर दो, और उसके कोऑर्डिनेट्स पे बताना है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि वर्टाइसेस बताने हैं। यहाँ पे ये किस पॉइंट पे मीट किया वो हमें बताने हैं, यहाँ पे ये किस पॉइंट पे मीट किया वो हमें बताने हैं, यहाँ पे किस पॉइंट पे आया वो हमें बताना है। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है उस पर्टिकुलर ट्राइंगल जहाँ पे फॉर्म हो रहा है और जहाँ पे उसके कोने आ रहे हैं वर्टाइसेस, तो उसकी हमें बताने होंगे। सो लेट्स राइट इट। ग्राफ पे प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स एंड वाई की कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ निकालनी होंगी ना। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? दैट एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसके ही निकाल लेते हैं, दैट एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। तो मान लो अगर x यहाँ पे मैंने रख दिया 0, इफ़ यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे 0 माइनस यू कैन डू y क्या रख सकते हैं? 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1 0। उसके बाद रख लो यहाँ पे x, आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे x मैंने रख दिया 1, तो x अगर यहाँ पे 1 है तो जब आप इसे उधर लेके जाओगे सॉल्यूशन करोगे, सो यू विल गेट y एज 2। तो उसके बाद हमारे पास 0 आ जाएगा। अब क्या है, अगर हम x रख देते हैं लेट्स से 2, तो y क्या आ जाएगा? x अगर यहाँ पे 2 रख दिया तो उधर जाके इसे सॉल्व करो तो y हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, सो हेयर वी गेट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस वी विल गेट 0। तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके x और y निकालने हैं, सो इसके भी x एंड y हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको x की कोई वैल्यू रखनी है, फिर उसे रखने के बाद इधर से उधर ले जाकर y निकाल लेना है। सो मान लो यहाँ पे x मैंने ले लिया 4, तो अगर यहाँ पे x 4 है तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट y एज 0। ठीक है, सो y हमारे पास आ गया 0। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, लेट्स से x की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो जब हम इसे यहाँ पे 2 पुट कर देंगे इट विल गेट 3 2 ज़ा 6। इधर से उधर जब हम इसे ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो हमें मिलेगी y की वैल्यू 3। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो जाएगा 0। अब इनसे अगर हम उधर सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट y एज 6। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं। पहली इक्वेशन के ये हो जाएंगे, दूसरी इक्वेशन के ये हो जाएंगे। अब इसे ही हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो x इज 0 है, y इज 1, देन 1/2 एंड देन 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे 4/0 है, देन 2/3 है एंड 0/6 है। अब हमें इसे करना है ग्राफ पे प्लॉट। सो लेट्स डू इट। ये ग्राफ है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी डेट इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो x इज 0 एंड y इज 1, x इज 0 एंड y इज 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है? x इज 1 एंड y इज 2, x इज 1 एंड y इज 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है? x इज 2 एंड y इज 3, x इज 2 एंड y इज 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो हमने यहाँ पे कर दिया, उसके यानी पॉइंट्स बना दिए। अब हमें क्या करना है? एक सीधी लाइन खींचनी है इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए। वी हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। सो कनेक्ट करके देखते हैं इन्हें। ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें बना देनी है। सो लेट्स फॉर्म इट। यहाँ से ये आएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देती है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हो गए। ये पॉइंट्स किसके हैं? इस वाली इक्वेशन के x माइनस वाई प्लस 1। दीज आर फॉर x
माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन इस इक्वेशन की है, ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए। आप इन पॉइंट्स के साथ इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम भी लिख सकते हो। दैट ये जो पॉइंट है ये आएगा 0 एंड 1, दैट इज़ 0 एंड 1। ये यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2, ये वाला पॉइंट जो है 1 एंड 2, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ हेयर 2 एंड 3। ठीक है, सो ये हो जाएंगे इसके। अब आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड में क्या है, x 4 एंड y इज़ 0। ओके, सो x क्या है, 4 है एंड y इज़ 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका। y तो 0 ही है। उसके बाद क्या है, x जो है वो 2 है और y जो है वो 3 है। सो x इज़ 2 एंड y इज़ 3, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आएगा। सो वी कैन मार्क इट विद अनदर कलर सो दैट हमें पता रहे x इज़ 2 एंड y इज़ 3, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आया और ये इसका एक पॉइंट यहाँ पे था। उसके बाद क्या है, x इज़ 0 एंड y इज़ 6, तो x इज़ 0, तो x यहाँ पे 0 है एंड y इज़ 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, इसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सो टेक आउट योर स्केल, आप अपने ग्राफ पे जिसे ड्रॉ कर रहे हो, अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बने हैं इन्हें हमें कनेक्ट कर देना है। सो इसको पुट करेंगे लाइक दिस और एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। सो इसे ड्रॉ कर देते हैं, ये इस पॉइंट से इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ये किसकी लाइन है, ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ये उसकी लाइन है। अब हमें सवाल में क्या कहा गया था कि इस इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो, उसके बाद एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। कैन यू सी द ट्राइंगल? हाँ, हमें यहाँ पे ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि उस ट्राइंगल के रीजन को आपको शेड करना है। ये जो ट्राइंगल है इसे शेड करना है और इसके वर्टाइसेस जिस जिस पॉइंट पे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो वो पॉइंट लिखो कि कौन कौन से वर्टाइसेस होंगे और यू कैन राइट कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे इस ट्राइंगल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रीजन को शेड कर देंगे। सो वी कैन शेड इट विद द पर्पल कलर। आप चाहो तो अपनी पेंसिल से जिससे भी कर रहे हो उससे जैसे आपको ट्राइंगल को शेड करना है। तो ये ट्राइंगल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, सो इस पूरे को जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसे हमें शेड कर देना है। सो ये हमारा यहाँ पे बन गया ट्रायंगल, जो कि हमने ग्राफ पे प्लॉट किए थे, जो इक्वेशन दी गई थी उसके कोऑर्डिनेट्स को। अब हमें बताने हैं इसके वर्टाइसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे इतना हो जाएगा। सो लेट्स राइट इसके वर्टाइसेस यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, या फिर यू कैन से ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस नहीं तो एक तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है ये इधर -1, इट मीन्स x एक्सिस पे ये -1 है एंड y इज़ 0, तो एक आ गया आपका -1 एंड 0। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। एज यू कैन सी 2 पे है और ये 3, इट मीन्स x इज़ 2 एंड y इज़ 3, तो 2 एंड 3 आ गया। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, दैट इज़ 4, और ये सीधा y कहाँ पे है, x एक्सिस के ऊपर ही है, इट मीन्स 4 हो गया एंड 0 हो गया। सो ये 3 यहाँ पे वर्टाइसेस हैं। सो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको जस्ट ग्राफ पे इस तरह से लाइन बनानी है, ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर देना है और उसके जो वर्टाइसेस और यू कैन से कोऑर्डिनेट्स जो भी निकले उन्हें लिख देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो जाता है और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 भी यहाँ पे खत्म हो गई है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.1 के, वो भी हमने सोल्व किया। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हो और आगे भी जो क्वेश्चन है उन सब के सॉल्यूशंस भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी अच्छी चीज़ें हमें मिली थी, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ये 7th क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ट्रायंगुलर रीजन करना था, किसे शेड करो, किसे क्या निकालो, अगर वो आपको समझ में आ गया तो भैया सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दो, और आपके दोस्त भी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर ले तो इसे शेयर भी कर दो। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।